किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में अगर आप हार मानने की सोचो तो उस कारण को याद करना जिस कारण से अभी तक आप डटे हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की छोटी सी कहानी है एक प्राची नाम की लड़की की, जो कि अपने कॉलेज वगैरह अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने सोचा कि वो जॉब नहीं करेगी, अपना ही स्टार्टअप करेगी, अपना ही बिजनेस करेगी। तो उसने अपने पेरेंट्स से बात करी और अपने दोस्तों से बात करी, उन्होंने उसको गाइड किया और प्राची ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब उसका बिजनेस स्टार्टिंग में काफी अच्छा चला, 5-6 महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा था। 5-6 महीने के बाद उसको लगातार धीरे धीरे लॉस होने लगा। जब उसको लॉस हुआ तो उसका जो वो बिजनेस था वो बिजनेस बंद हो गया। अब प्राची घर पे रहने लग गई और काफी डिप्रेस रहने लगी, ना किसी से अच्छे से बोलती थी, ना ही अपने घर वालों से बात करती ढंग से, ना अपने दोस्तों के साथ कहीं जाती थी, मतलब काफी डिप्रेस रहती और घर पे ही रहने लगी। तो ये बात उसके घर वालों ने उसके एक कॉलेज का प्रोफेसर था उसे बताई कि सर प्राची तो इस तरह घर पे ही रहती है, किसी से बात नहीं करती, शायद वो डिप्रेस्ड हो गई है अपना बिजनेस लॉस होने की वजह से, तो आप उसको बुलाइए और कुछ समझाइए। तो प्रोफेसर ने प्राची को फोन किया और प्राची अपने पुराने प्रोफेसर के पास मिलने के लिए गई। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ प्राची, मेरे को सुनने में आया कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो और अपने बिजनेस में लॉस हुआ है, इसलिए आप कहीं आते जाते भी नहीं अब, और ना ही किसी से अच्छे से बात करते हो, ना हंसते हो, ना खेलते हो। उसने बताया कि सर जिंदगी के अंदर एक सपना था, एक सोचा था कि अपना एक स्टार्टअप होगा, काफी जिंदगी आगे तक जाएगी, बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट किए, पर उनका जो नतीजा था वो कुछ नहीं मिला और लॉस हो गया, सारा बिजनेस बंद हो गया। तो वो प्रोफेसर ने उसको समझाया कि प्राची ऐसी कोई बात नहीं है कि जिंदगी के अंदर जितने भी बड़े बड़े, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे एक्टर है, चाहे पॉलिटिशियन है, कोई भी है, उनको हार का सामना स्टार्टिंग के अंदर तो करना ही पड़ता है। और असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है कि अगर आप पहली बार हार जाओगे और उसको दोबारा नहीं करोगे तो आप जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं सर, मैंने जिंदगी के अंदर बड़े एफर्ट किए हैं, आप ही कह रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत काफी मेहनत करी थी। तो उसने देखा कि प्राची तो काफी डिप्रेस है, तो उसको कहता कि चलो आप घूम के आते हैं, थोड़ा अपने गार्डन में लेके गया। जैसे ही वो गार्डन में गया तो उसने एक पौधा था वहां पे टमाटर का, तो उसने प्राची को दिखाया कि प्राची देखो बेटा, ये पौधे को देखो। उसने वो पौधे की तरफ देखते हुए कहा कि सर इसको क्या देखना है, ये तो मेरी तरह मरा हुआ है। प्रोफेसर ने कहा कि आप ऐसी मेंटेलिटी मत रखो, आप ऐसा मत सोचो, सारी चीजों को मतलब नेगेटिव मत लेके जाओ, आप इसको इतना उस वे में मत लो, ये पौधा देखो। उसने वो पौधा देखा, फिर प्रोफेसर ने बताया कि मैंने इसको जो जो इसकी जरूरतें थी वो सारा कुछ दिया, बीज डाला, उसके बाद फर्टिलाइजर डाला, कीटनाशक डाला, मतलब जो कुछ भी डाला सब डाला जो इसको चाहिए था, बट ये नहीं हो पाया आगे। तो उसने कहा कि सर मैं आपको यही तो कहना चाह रही हूँ कि जो एफर्ट है वो हम कर सकते हैं, बट जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो तो भगवान के हाथ में, वो तो भगवान के हाथ में है। जब सारा कुछ भगवान के हाथ में है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, सारा कुछ तो उसी ने देना है। तो हम तो बेकार में अपना समय खराब कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। इतना कहा प्रोफेसर को, उसने सोचा कि यार ये तो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। उसने कहा चलो कोई नहीं, आ जाओ आप कॉफी पीते हैं। वो उसको अपने घुमा के अपने घर में ले आई, उन्होंने बैठ के कॉफी पी और फिर जैसे ही कॉफी खत्म हो गई तो प्राची कहने लगी कि धन्यवाद सर, आपने मेरे को इतना टाइम दिया, आपने मुझे समझाया, उसके लिए धन्यवाद, पर आप मेरी लाइफ को लेके आप टेंशन मत लीजिए, लाइफ जैसे है चल रही है बस, कोई बात नहीं सर, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। इतना कह के प्राची जैसे ही जाने लगी तो सर ने कहा चलो कोई नहीं, 1 मिनट के लिए आप रुको और एक बार मेरे साथ आ जाए। तो वो उसको अपने स्टोर की तरफ लेके गया और जैसे ही उन्होंने स्टोर का दरवाजा खोला तो अंदर लाल लाल टमाटर भरे पड़े, बहुत अच्छे अच्छे टमाटर लाल लाल भरे हुए पड़े। ये देख के प्राची शौक हो गई और कहने लगी सर आप तो कह रहे थे कि वो आपने जो पौधा दिखाया टमाटर का वो तो मरा पड़ा था, तो फिर ये टमाटर कहाँ से आए। तो प्रोफेसर ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें गार्डन का सिर्फ पहला पौधा दिखाया, अभी बाकी गार्डन दिखाना बाकी था। यही मैं आपको लाइफ में बेटा समझाना चाह रहा हूँ कि पहली बार जो हो गया
और अगर उसमें आपको असफलता मिली तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उस काम को छोड़ दो। आपका एक उस चीज से आपको सीख लेके दोबारा वही काम करना होता है, अभ्यास करना होता है। तो ये छोटी सी कहानी हमें सिखा रही है, बहुत कुछ सिखा रही है कि हमें जिंदगी के अंदर हमें कोई भी काम करना है और अगर हम असफल हो गए पहली बार तो उसको वहीं पे छोड़ना नहीं है। उस असफल इस कारण से हुए उस कारण को ढूंढना है और आगे प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है। हमारा काम है प्रयास करना, कर्म करना। उसका जो फल है, प्रारब्ध है जो उसका, वो भगवान ने देना है। अपना काम है कर्म करते जाओ। आपको एक ना एक दिन आप इतनी मेहनत करते जाओ कि आपको एक ना एक दिन वो मेहनत बहुत आगे तक लेके जाएगी। बस आप लगातार मेहनत करते रहो, पीछे मत हटो। जो मेहनत है उसको करते रहो, पीछे मत हटो। जो सोच लिया उसको करके हटो। तो लास्ट में जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर हौसले बुलंद हैं तो पहाड़ों को भी झुकना पड़ता है। धन्यवाद।